जय हिंद, जय भारत साथियों। गाँव आसोदा के मुख्य तालाब से आज आपको एक झलक, एक ऐसी वार्ता का परिचय आपको कराते हैं। हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, दादा रामफल जी, चाचा दिलबाग, भाई सतपाल, चाचा महावीर जी, भाई भी, बच्चे साथियां हैं। तो ये देखो साथियों, गांव का तालाब है, मुख्य तालाब है, ड्रेन के पास सरोवर है। तो यहाँ पे बैठे हैं, तो दादाजी से कुछ सवाल करते हैं। यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था है, पेड़ पौधे हैं। दादाजी कैसा, कितना समय बिताते हैं आप यहाँ पे बैठ के? यहाँ से कम 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ। तो 1 घंटा डेली आते हैं? डेली। तो देखिए दादाजी का कहना है कि 1 घंटा यहाँ डेली बैठते हैं, आते हैं इस पार्क में। ये पार्क की आपको थोड़ी झलक दिखाते हैं आपको। इसमें देखो पेड़ लगे हुए हैं, ये नीम, पीपल, बरगद के इस प्रकार के पेड़ हैं, अर्जुन के। तो दादाजी डेली 1 घंटा यहाँ पे समय बिताते हैं अपना। और ये सारे जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिलती है इनसे। ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन दादाजी? हाँ बिल्कुल शुद्ध। हाँ चाचा जी, आपका कैसा अनुभव, यहाँ कितनी देर बैठते हैं आप? भाई मैं कम से कम 2 घंटे बैठता हूँ। 2 घंटे सुबह शाम या एक टाइम? सुबह शाम। सुबह शाम। इतना आनंद आता है, मैंने गांव में कहीं भी नहीं आता जितना यहाँ आनंद आता है। शांति मिलती है, बिल्कुल शांति। तो ये देखिए चाचा जी का कहना है, यहाँ पे पेड़ों पे जो पर्यावरण के बिल्कुल नज़दीक होकर बैठते हैं, जोड़ के किनारे बैठते हैं, तो 2 घंटे का समय बिताते हैं। इनको आनंद मिलता है, अपने आप में ही एक सुख की अनुभूति होती है। तो चाचा, ये जो पेड़ों का रख रखाव है, कोई गांव वाले कुछ तोड़ते हैं, कुछ दिक्कत करते हैं या कुछ नड़ाते हैं, क्या करते हैं? मतलब इनका रख रखाव किस प्रकार होता है? भाई अब तो इसकी बहुत सेफ्टी कर रखी है, सुरक्षा हुई है। हाँ, जवार खींची है और ये कोई नहीं छेड़ेगा इसको, पेड़ों का कोई भी नहीं फाड़ेगा। अब दीवार के कारण ज़्यादा सुरक्षा हुई है इनकी? हाँ, ज़्यादा हुई है। चाचा जी, महावीर जी से बात करते हैं। ये गांव का मुख्य तालाब है, तो इसके कारण कैसा एक प्रभाव पड़ता है जो दूसरे गांव से आते हैं, बाहर से आदमी आते हैं? ये बाहर से आने के बाद में हमारे मतलब तालाब का जो देखते हैं, बैठने की व्यवस्था और तालाब की व्यवस्था, उसमें बहुत घना सुधार है। सुधार करने वाले के आपस में जो भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत सहयोग है गाँव वालों का। गांव वाले को सहयोग होने के बाद में पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और काम करते हैं। जैसे कुर्सी लगा रखी है बैठने के लिए, बैठने की कुर्सियां हैं। हाँ, कुर्सियां हैं, सारी चीज़ का बंदोबस्त है, किसी चीज़ का वो नहीं है। कोई भी आदमी बैठो, किसी का कोई बैर विरोध और किसी चीज़ का वो नहीं है। तो चाचा जी का कहना है कि मतलब इनके साथ एक अच्छी ऐसी टीम भी, मैनेजमेंट की भी जुड़ी हुई है, जो इनका रख रखाव आदि भी करती है। और यहाँ बाहर से जो आदमी आते हैं तो अलग ही प्रभाव पड़ता है इस तालाब का, इसे हल्के है पार्क का। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे आदि जो लगे हुए हैं, इन पेड़ पौधों के कारण एक अलग ही रौनक यहाँ पे नजर आती है। सतपाल जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से बाहर से आए हुए प्रवासी, जैसे आज रणजीत जी। हाँ, बाहर से आते हैं, घूमते यहाँ भी विश्राम करते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर। यहाँ बड़ी शुद्ध हवा है, सुबह बहुत शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, और भाई की शादी में यही कीजिएगा। तो देखो साथियों, इन सभी हमारे बुजुर्गों का और युवाओं का भी यही कहना है कि एक अलग ही पहचान गांव की है ये। क्योंकि साथियों, पहले भी हम बताते हैं आपको कि जो हड़कुए, तालाब, अखाड़े, स्कूल, ये इस प्रकार की संस्थाएं बड़ी ही अपने आप में एक सराहनीय कार्य करने वाली होती हैं। इनकी एक अलग ही पहचान होती है, किसी भी गांव की शान होती है ये। तो वीडियो बनाने मुख्य उद्देश्य साथियों, प्रकृति ही असली सुख शांति के लिए एक साधन है, उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत साथियों।